सामने आया है। यहां औछा थाना क्षेत्र के गांव नगला सलही निवासी प्रमोद कुमार गुरुवार को उस समय स्तब्ध रह गए जब घर पहुंचे एक 8 साल के बालक ने उन्हें पिता कहकर बुलाया। प्रमोद पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब बालक ने बताया कि नहाते वक्त उसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी, इतना सुनते ही प्रमोद और उनकी पत्नी ने बालक को गले लगा लिया। खास रिपोर्ट देखिए। प्रमोद कुमार ने बताया कि उनके पुत्र रोहित की 13 वर्ष की उम्र में वर्ष 2013 में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद वो बेटी के सहारे ही जीवन बिता रहे थे। उनका बेटा माध्यमिक विद्यालय सहेली में पढ़ता था। आसपास के लोग भी बच्चे के पुनर्जन्म की बातें सुनकर हैरान हैं। उसने जो कुछ भी बताया, ग्रामीणों के अनुसार वो सब सही है। इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आज ऐसा कल में कटिंग कराए भी गए। अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा तो उनने कही कि देखो ऐसे माँ लड़का खत्म रहेगा वो। अच्छा तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा तो हमने तुम्हें कैसे पता है, तो तुमने क्या ना बताई हमें। अच्छा हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा तो हमें जा वजह से हमने पे माता पीट रहे ना सारे में चुप है जाओ तुम। अच्छा हमें तुम सबनों को तुम्हें याद दिया तो हमने हम क्या करें, तुम मरा जाएगी भाई भाग जा फिर जहाँ क्यों रहे हो हमारे पास। बुकैरा में मैत्रा के लड़का है, बुकैरा में नाई के लड़का है, तो बताओ मेरे तो कोई है ही ना, फिर हम क्या करेंगे। तुम जाओ फिर भागो यहाँ से। बच्चे को साथ लेकर गांव पहुंचे नगला अमर सिंह निवासी राम नरेश ने बताया कि 8 वर्ष पहले उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। उसका नाम चंद्रवीर रखा। जब वो बोलने लगा तो अपने पुनर्जन्म की बातें उन्हें बताने लगा। वो अक्सर गांव नगला सहेली आकर माता पिता से मिलने की जिद करता था, लेकिन वो बेटे को खोने की डर की वजह से उसे साथ नहीं ले जा रहे थे। अब वो बच्चे की जिद के आगे मजबूर होकर उसे लाए हैं। अच्छा अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का चीज है। अच्छा तो वजह से न जान दो मन तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब ये मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे और भाई। और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे देंगी नहीं? बच्चा नहीं देंगे? वो बात सही है। अच्छा लड़के के पुनर्जन्म की बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित थी। इस बीच वहां से नगला सहेली विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुभाष यादव आ गए। उन्हें देखकर बालक ने उनके पैर छूकर नाम से संबोधित किया। प्रधान अध्यापक सच जानने के लिए बच्चे को विद्यालय ले गए तो उसने पुनर्जन्म में अपनी कक्षा के बारे में भी बताया। अपने पुनर्जन्म के माता पिता के पास वो बेहद खुश नजर आया और उन्हें कई बातें बताई, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। सुभाष मास्टर क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से लेकर के जा रहे थे तो मैंने पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई आपकी मुलाकात। पुनर्जन्म की बात भले ही फिल्मी लगती है, लेकिन इस बच्चे के बयान को क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। बच्चे को अपने पुराने दिन याद आना और ये सारी बातें सच निकलना। नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। 9 साल पहले। अच्छा चलो, आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुभाष थे इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो या बेटिया पहचानो। अच्छा। तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है, जैसे दूसरे की अमानत तो दूसरे की होती है। नहीं, फिर भी आपको जैसे खुशी हो रही है? जैसे बुरा तो मालूम महसूस होता ही है थोड़ा। अच्छा, भावनाएं जाग रही हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन खुश भी हैं। आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है कि आपका बेटा आज आया का नाम, जैसे तो मुझे जो देखने में लग रहा है आप खुश हैं। थोड़ा
खुशी तो होगी, कोई चीज खोई गई मिल जा तो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप जैसे उसने बताया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो दुख पैदा हुआ थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हुई। पिछली यादें याद है। पिछली बातें याद करके दुख पैदा हुआ। पिछली बातें याद। कहीं न कहीं कुदरत के इस अजूबे को दुनिया के सामने सच के रूप में लाकर रख दिया है। सच में कुदरत के इस खेल को समझना सबके बस की बात नहीं है। के न्यूज़ इंडिया के लिए चंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का।